ये रही एक और प्रेरणादायक और चमत्कारिक कहानी जो निस्वार्थ सेवा और भगवान शिव के न्याय पर आधारित है। भक्ति का प्रकाश। कुम्हारिन पार्वती। हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव में पार्वती नाम की एक वृद्धा रहती थी। पार्वती मिट्टी के बर्तन और दिए बनाकर अपना गुजारा करती थी। उसका कोई परिवार नहीं था। वो गांव के एक छोटे से मंदिर के कोने में बनी झोपड़ी में रहती थी और भगवान शिव की परम भक्त थी। कठिन परिश्रम और ईर्ष्या। पार्वती का नियम था कि वो हर सोमवार को अपनी सबसे सुंदर मटकी मंदिर में दान करती थी ताकि यात्रियों को ठंडा पानी मिल सके। गांव का सबसे अमीर आदमी मुखिया सूरजमल बहुत अहंकारी था। उसे ये बात चुभती थी कि लोग उसकी बड़ी हवेली से ज्यादा पार्वती की छोटी सी झोपड़ी और उसके शीतल जल की चर्चा करते हैं। एक बार भारी सूखा पड़ा। गांव के सभी कुएं सूख गए, लेकिन चमत्कारिक रूप से पार्वती के बनाए मिट्टी के घड़ों का पानी कभी खत्म नहीं होता था। मुखिया का षड्यंत्र। सूरजमल ने सोचा कि अगर वो पार्वती के चाक, मिट्टी बनाने वाला पहिया को तोड़ दे तो वो बर्तन नहीं बना पाएगी। एक अंधेरी रात में सूरजमल ने अपने नौकरों से कहकर पार्वती की झोपड़ी में आग लगवा दी और उसका चाक तोड़वा दिया। सुबह जब पार्वती उठी तो उसकी बरसों की मेहनत राख हो चुकी थी। वो रोते हुए शिव मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गई और बोली, तारांकन, हे भोलेनाथ, अब मैं प्यासों को पानी कैसे पिलाऊंगी? मेरी तो रोजी रोटी ही छिन गई। रहस्यमयी योगी का आगमन। तभी वहां एक जटाधारी योगी आए। उनके हाथ में एक कमंडल था। उन्होंने पार्वती से कहा, माई, मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या थोड़ा जल मिलेगा? पार्वती ने दुख भरे स्वर में कहा, तारांकन योगीराज, मेरा तो सब कुछ जल गया, मटकियां भी टूट गईं। पर ठहरिए, मंदिर के पीछे एक पुराना टूटा हुआ घड़ा बचा है, शायद उसमें थोड़ा पानी हो। पार्वती ने उस टूटे हुए घड़े से पानी निकाला। अचरज की बात यह थी कि वो टूटा हुआ घड़ा अमृत जैसे शीतल जल से भर गया। योगी ने पानी पिया और प्रसन्न होकर बोले, तारांकन पार्वती, जो दूसरों की प्यास बुझाता है, महादेव उसे कभी प्यासा नहीं रहने देते। जा, अपनी राख में अपना नया जीवन देख। चमत्कार और दंड। पार्वती अपनी जली हुई झोपड़ी के पास पहुंची। जैसे ही उसने राख को छुआ, वहां से मिट्टी के बजाय सोने की मटकियां निकलने लगीं। उसका टूटा हुआ लकड़ी का चाक अब चमकते हुए पत्थर का बन चुका था, जो अपने आप घूमने लगा। देखते ही देखते उसकी झोपड़ी एक सुंदर आश्रम में बदल गई। वहीं दूसरी ओर मुखिया सूरजमल जैसे ही अपनी हवेली से बाहर निकला, उसे असहनीय प्यास लगी। उसने जैसे ही पानी के गिलास को छुआ, पानी मिट्टी में बदल गया। वो जितना पानी पीने की कोशिश करता, वो मिट्टी बन जाता। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वो दौड़कर पार्वती के चरणों में गिर पड़ा। पार्वती ने उसे माफ कर दिया और उसे अपने चमत्कारिक घड़े से पानी पिलाया। तब जाकर उसकी प्यास बुझी। सुखद अंत। पार्वती ने उस आश्रम को एक धर्मशाला बना दिया, जहां हर यात्री को मुफ्त भोजन और शीतल जल मिलता था। वह मरते दम तक भोलेनाथ की सेवा करती रही। सीख। सेवा भाव से किया गया छोटा सा काम भी ईश्वर की नजर में बहुत बड़ा होता है।